कामरान यूसुफ साहब, आपके ख्याल में नून लीग के पास ये जो सवाल हो रहा है कि क्या कोई डार साहब के अलावा और नहीं था खजाना संभालने के लिए, या फिर ये बहुत सारे लोगों को नाराज भी इन द प्रोसेस कर लिया, हम लोग वो फॉलो करते रहे। मोहम्मद जुबैर साहब पार्टी से नाराज नजर आते हैं। कराची में जो पार्टी की सदारत थी उसके एतबार से मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब के दरमियान जो मामला बने, मिफ्ता साहब को हटा दिया, उनको अलग नाराज कर दिया गया। जमात के अंदर वाकई ऑप्शंस नहीं थे, या फिर जो फैसला साज हैं वो ये समझते हैं कि गैर सियासी शख्सियत होनी चाहिए ये ताकि मुख्तलिफ अंदाज में चलाया जा सके मामलात को। आई थिंक नून लीग के पास बिल्कुल चॉइसेस थी। आपने जिक्र किया कुछ नामों का। आई थिंक चले वो तो जुबैर साहब या मुफ्ता साहब अब तो वो पीएमएलएन में हैं भी नहीं, लेकिन उसके अलावा भी आई थिंक ख्वाजा आसिफ साहब हो सकते थे। एहसन इकबाल कुड बी अनदर कैंडिडेट जो बन सकते थे। लेकिन आई थिंक ये जो डिबेट है, चीजें पाकिस्तान के अंदर अब इससे आगे निकल रही है। मुझे लगता है गुज़श्ता 10-15 साल में अगर आप देखें, जो वजीर खजाना की पोजीशन है वो बड़ी थैंकलेस किस्म की जॉब है। मतलब मुझे पिछले 15 साल में कोई भी एक ऐसा वजीर खजाना नजर नहीं आता कि जिसकी कभी तारीफ की गई हो। मसलन इवन तहरीक इंसाफ के टाइम पर जब हफीज शेख साहब थे और उन पर खुद तहरीक इंसाफ के लोग तनकीद करते थे कि उनकी वजह से महंगाई हो रही है, फिर उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पे शौकत तरीन जब आए। लेकिन जब जो हफीज शेख साहब की जो पॉलिसी थी, दिया हुआ जो बजट था, उसके नतीजे में जो आज ये क्लेम करते हैं 6% ग्रोथ हो गई, और लेकिन उनको हटा दिया उन्होंने कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे। तो एक तो ये बहुत थैंकलेस किस्म की जॉब है। रही बात के बिल्कुल एक अहम पोजीशन है आफ्टर प्राइम मिनिस्टर जो वजीर खजाना है, और पॉलिटिकल अगर बंदा हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक बैलेंस कर सकता है। बट अगेन एक डबल एज स्वॉर्ड है अगर आप किसी टेक्नोक्रेट को लगाते हैं। माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है अब उस नहज तक पहुंच गई है कि जब आप पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के ऊपर फैसले करते हैं इकोनॉमिक, तो फिर इमीडिएटली तो आपको शायद लगता है कि अवाम को आपने रिलीफ दे दिया, लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस होती हैं। उसकी बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो एक उसके अंदर ये विजडम है कि अगर आप एक टेक्नोक्रेट को लाते हैं तो कम से कम जो भी वो फैसले करेगा वो प्योरली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के ऊपर करेगा, और वो जो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी होती है, वक्ती तौर पर लोगों को फायदा देना लेकिन लॉन्ग टर्म मुल्क को नुकसान पहुंचाना, उसको सामने रख के फैसला नहीं करेगा। दूसरा जो औरंगजेब साहब की बात है, जो मुझे पता चला, आई थिंक शहबाज शरीफ साहब भी उसमें इंटरेस्टेड थे उनको लाने में। उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो एक बैंकर रहे हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है आपको पता है वो डेट मैनेजमेंट है। और गुज़श्ता जितनी भी ये 3-4 गवर्नमेंट्स आई हैं उनके लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। तो जो हमारे फैसला साज भी हैं और खुद जो पीएमएलएन भी है या शहबाज शरीफ भी हैं, तो उनको अगर लगता है कि अगर एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर हो जिसको डेट मैनेजमेंट का तजुर्बा हो, अगर हम ये मसला हल कर लेते हैं किसी तरीके से, जो एक डेट हमारा अनसस्टेनेबल होता जा रहा है, तो फिर इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ हम जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब बहुत दिलचस्प कोई फॉरेन नेशनल जी। है, टेक्नोक्रेट है, आई थिंक इससे आगे अब निकलने की जरूरत है, क्योंकि वक्त मेरे ख्याल में बहुत कम है इस गवर्नमेंट के पास। इनको डिलीवर करना होगा, और जिसको भी इन्होंने अपॉइंट किया है आई थिंक दे हैव टू डिलीवर। इनके पास कोई चॉइस नहीं है।